बिहार का चर्चित विश्वविद्यालय आरा स्थित वीकेएसयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण ठाकुर आगामी 30 मार्च को शेरशाह कॉलेज के प्रांगण में होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल होंगे। उक्त जानकारी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार पांडे ने देते हुए कहा कि उक्त कार्यक्रम 2 दिवसीय है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग शामिल होकर 4 चांद लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, शेरशाह कॉलेज और शेरशाह कॉलेज का ये चेंबर प्रिंसिपल चेंबर है और प्रिंसिपल साहब आप सामने हैं, जिनका नाम ही है प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जाहिर चीज है कि मैं आज इनसे रूबरू करा रहा हूं, चूंकि आप जान रहे हैं कि इनके यहाँ कार्यक्रम है जहां पे एक से एक लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, वीर कुंवर विश्वविद्यालय से VCR प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी है और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण ठाकुर। जाहिर चीज है कि प्रिंसिपल साहब की तैयारी कैसी है, चूंकि परसों ही उनका आगमन हो रहा है और ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में जाना जाएगा। जाहिर चीज है कि सासाराम की सरजमी पे आ रहे हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि सासाराम सरजमी जो है वो ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, माँ तारा चंडी के नाम से जाना जाता है। और उसमें तैयारी किस तरह से है, प्रिंसिपल साहब के जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सर, बहुत बधाई सर, आपके यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में वीर कुंवर विश्वविद्यालय के VCR प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी कुलपति तो कैसी तैयारी है? कुलपति तो हमारे गार्जियन ही है। गार्जियन और ऐसे कुलपति को पाकर जी जी हम लोग धन्य हैं। बिल्कुल। इतना डायनेमिक कुलपति शायद ही विश्वविद्यालय में कभी आया हो। बहुत सारी जो विश्वविद्यालय में कमियां थी, उन सारी कमियों को कुलपति महोदय ने दूर कर दिया। केवल संस्थागत परिवर्तन ही नहीं किए, जिसका जो भी डिमांड था वो उसका पूरा हो गया। अब किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है कि जाकर के कहे कि सर मेरा ये बकाया। जिसको प्रमोशन चाहिए था उसको प्रमोशन मिल गया है, सत्र नियमित हो गया, चाहे वो शिक्षक हो कर्मचारी हो, सबका प्रमोशन हो गया। सत्र नियमित है, टाइम से परीक्षा हो रही है, टाइम से एडमिशन हो रहा है। अब उससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए? वेतन नियमित है, जिसका भी बकाया जो रिटायर कर रहा है उसके रिटायरमेंट के टाइम में ही उसका बकाया मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए? सर, सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो 2 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में मैं शामिल हुआ। आप भी थे। चांसलर महोदय के जुबानी हमने सुना है कि विश्वविद्यालय पूरे बिहार में नंबर पे चुका है। बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है। नहीं, ये हम कहें कि विश्वविद्यालय हमारा 1 नंबर में है, ये बात नहीं। कहने से थोड़ी होता, हम कहने लोग मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि अभी जहाँ पर दूसरे विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित है, शिक्षकों का प्रमोशन पेंडिंग है, नॉन टीचिंग का प्रमोशन पेंडिंग है, हमारे यहाँ वो सारा काम हो चुका है। तो कहने की बात है। आज जो पहले होता था कि जब शिक्षा विभाग से जब ग्रांट की चिट्ठी निकलती थी तो इस विश्वविद्यालय का जो ग्रांट जो मिलता था सबसे कम होता था। आज हमारा ग्रांट जो हमको मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। हम जितने प्रोफेसर दूसरे विश्वविद्यालयों में है उससे ज्यादा प्रोफेसर हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ थे, तृतीय वर्गीय कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनका प्रमोशन पेंडिंग था, उनका प्रमोशन हो गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका प्रमोशन हो गया। सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोशन हो गया। प्रोफेसर से एसोसिएट से प्रोफेसर, उसका प्रमोशन हो गया। तो अब किसी को क्या चाहिए? अब सारा काम तो हो गया है। यानी जो जिस लायक था उसको वो पद देने का काम किया। पद ही देने का नहीं, हर जो भी आदमी सेवा में आता है तो प्रोन्नति उसका अधिकार ही बनता है। और उससे उसका जो कर्मचारी होते हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है, कार्य संस्कृति भी बनती है। तो जब ये तो हम लोग जो शिक्षक है, विचारशील प्राणी है, तो ये तो हम लोग को लगता है ना कि जब भाई सामने वाला हमारा जो प्रबंधक है, हमारा जो ऑफिसर है,
वो हमारे प्रति इतना संवेदनशील है कि हमारा डिमांड बिना मांगे दे रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपना काम मन लगा करके करें। आपने तो सर बहुत सारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि एक जमाने से आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल सर, और कई एक वीसी को आपने देखा है। बिल्कुल कहा यह जाता है कि सभी वीसी में एक अलग वीसी है। बिल्कुल आप क्या कहना है? नहीं, एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग होता है, अपने काम करने की का जो उसका जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। नियम तो हमेशा एक रहता है, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन देता है। जब शिक्षा विभाग शिक्षा से है तो जो भी मैनेजर का काम ये होता है, विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य प्रबंधक हमारे कुलपति होते हैं। तो जिस कुलपति के समय में या जिस प्रबंधक के समय में ज्यादा आउटपुट हो वो ज्यादा सफल माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इन्होंने कर दिखाया है। हम लोग कॉमर्स में है और मैनेजमेंट में है, तो हम लोग जो सफलता का जो मानक मानते हैं तो उसको आउटपुट को मानते हैं, प्रोडक्शन को मानते हैं। तो अब जब हमारा जो मेन जो होता है किसी कुलपति का कि एकेडमिक को देखना कि सत्र आपका नियमित रहे, टाइम से एडमिशन हो, टाइम पर परीक्षा हो, टाइम पर रिजल्ट निकले। ये मेन जो हमारा जो जितना भी विश्वविद्यालय की का जो है वह स्टूडेंट सेंट्रिक। बिल्कुल ना, तो पहला जो हमारा जो फर्ज बनता है वो स्टूडेंट के प्रति बनता है। बिल्कुल, तो वो कुलपति महोदय ने वो पूरा कर दिया। दूसरा अपने कर्मचारियों के प्रति बनता है, शिक्षक है, कर्मचारी है, तो उनको समय पर वेतन देना, समय पर उनका प्रमोशन देना, या अगर कोई बकाया है तो वो बकाया देना, या उनके कुछ ग्रीवांसेज है। हर आदमी के टीचर है तो टीचर या कर्मचारी तो उनके बीच में भी कुछ उसको हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में इंट्रामूरल और एक्स्ट्रामूरल राइवलरी कहते हैं ना। शिक्षकों के बीच में भी कुछ किसी बात पर मतभेद हो जाना ना, या शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच में, छात्रों और शिक्षकों के बीच में, तो इसको हम लोग मैनेजमेंट के भाषा में एक्स्ट्रामूरल और इंट्रामूरल राइवलरी के नाम से हर कोई। और इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म होता है कि हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर ना, तो सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में टकराव भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी हाथ टकरा जाएगा, कभी कंधा टकरा जाएगा, कभी विचार टकरा जाएंगे, कभी हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा पीछे करके हम आगे बढ़ उस टकराहट के बीच में भी इनकी मंजिल थी। हाँ, विश्वविद्यालय को आगे पहुंचाना है। हाँ, और टकराते हुए विश्वविद्यालय को एक नंबर पे टकराते हुए नहीं, सारे टकराहट को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब टकराहट का अर्थ जहाँ भी होता है तो वहाँ स्ट्राइक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम रोको, स्ट्राइक करो या अपना ग्रीवांसेज पुट अप करो। आज किसी के पास कोई ग्रीवांसेज है ही नहीं। मुझको याद है सर, तो जो अब इसमें होता क्या है कि इन्होंने भाई मैनेजमेंट के आदमी है, मैनेजमेंट समझते हैं, तो इतना स्पेस दे दिए हैं कि भाई आप कितना भी दाएं बाएं होइएगा तो टकराइएगा नहीं, आप अपने जगह में, आप अपने स्पेस में आगे बढ़िए ना। तो इसलिए कोई वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सब एक सर्वमान्य जो व्यक्ति होता है जिसकी सारे लोग तारीफ करें, उस तारीफ के लायक ये व्यक्ति है। सर जब ये आए थे, ज्वाइन किए थे जी, तो बड़ा चैलेंजिंग विश्वविद्यालय इनको मिला था और उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके रिजल्ट बेहतर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय ये आए उस समय सत्र लगभग 4 साल से 6 साल पीछे चल रहा, और इन्होंने इतनी अल्प अवधि में सत्र को नियमित कर दिया। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, सही बात, सबके बस का ये। और यही वजह है कि आज पूरे बिहार में कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय एक नंबर पर। अच्छा, एक और भी इनकी जो पर्सनालिटी की खासियत है, हम उनका स्नेह हमारे ऊपर काफी रहा है। हम कभी इनको तनाव में नहीं देखते, कभी नहीं सर, स्माइलिंग चेहरा, हमेशा हंसते रहते हैं। कहा भी जाता है, मैं गया था चांसलर कार्यालय में, तो वहाँ कहा जाता था कि शैलेंद्र चतुर्वेदी जो है वो स्माइलिंग भी हमेशा चेहरा मुस्कुराहट रहता है। कभी कभी तो मैंने एक आध बार हंसी में कहा भी देते हैं कि सर
हम लोग इतने छोटे पद पर हैं, इतना तनाव हो जाता इतना है, टेंशन। और आप पूरे विश्वविद्यालय को संभाल रहे हैं और आपको तनाव नहीं होता है। जानते हैं सर, एक प्रोग्राम में मैं गया था विश्वविद्यालय में, स्टूडेंट उनको घेर रखे थे, दूसरे अधिकारी गए तो एक ही डिमांड था कि वीसी साहब को बुलाया जाए। वीसी साहब को बुला, वीसी साहब आए और हंसते हुए आए और सब लोगों को हंसाते हुए काम करते हुए निकल गए। मतलब वीसी साहब को बुलाना था, अब वीसी साहब जाने के लिए तैयारी है। सही बात ना? तो सर नहीं, ये एक इंटरनेशनल सही आपने सेमिनार हो रहा है। एक अच्छा आपने मुद्दा दे दिया। एक मैंने प्रशासक होने के नाते एक बार कुछ मैंने छात्र, मैंने आप जो बात कहे वहां जी जी खड़े थे, मैंने अपना मांग लेकर के कुलपति को बुलाओ, कुलपति को बुलाओ ना। कुलपति आवाज सुने, कोई भी तो कहा नहीं, वो आवाज सुने, उसको जाने लगे। हम बोले सर क्यों जा रहे हैं, हम लोग जाकर देख लेते हैं। नहीं, झड़क दिए तुरंत, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम अगर छात्रों के बीच में जाने में हमको क्या शर्मिंदगी है। वो कहते हैं सर कि बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, तो उनके बीच में हम आपको भेजें और तीसरों को भेजें, हम क्यों नहीं सुन ले ना। और सीधे गए, और यही तो लड़के चाहते थे कि सर के साथ तो फोटो खिंचवा ले। उन लोगों का डिमांड थोड़ी था, डिमांड ये था कि वीसी साहब के साथ हम लोग का फोटो हो जाए। फोटो हो गया, खुश हो गए। वो कहते भी हैं सर कि यही बच्चे पढ़ लिख कर जो है बिल्कुल वो देश की भविष्य, देश की ताकत बनेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे भी सरकार ने भेजा है देश की ताकत और देश के भविष्य को बनाने के लिए। बिल्कुल, तो उस काम को मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कौन कौन लोग? देखिए, इसमें नेपाल से एक हमारे मुख्य वक्ता जुड़ रहे हैं, और जो अन्य देश है उससे भी प्रतिभागी भी आ रहे हैं, और कुछ जो वक्ता हैं झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से भी वक्ता है, उत्तर प्रदेश से भी वक्ता है, राजस्थान से भी वक्ता है। अच्छा ना, और प्रतिभागी तो सभी राज्यों से हैं, विदेशों से भी हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि इस छोटे से जगह में हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं। 2 दिन का, 2 दिन का, 30 और 31, और इसका श्रेय हमको मत दीजिएगा। आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वीसी साहब का स्नेह, और हमारे जो शिक्षक हैं सबसे बड़ा इसका श्रेय उनका जाता है। मुस्तफा जी हैं, और भी हमारे शिक्षक। अच्छा, जो आपके यहाँ टीम, हमारे जो शिक्षक हैं, सर हैं, सुभाष जी हैं। हाँ, तो ये सारे लोग मेरे पास आए और एक प्रस्ताव दिए कि सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक सेमिनार करें। तो हमको तो लगा कि भाई कहीं व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा हम हिचकिचा रहे थे, मुझे कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं करने, तो बोले आप लोग का इतना उत्साह है तो कीजिए, हम आपके साथ। बिल्कुल ना, और यहाँ का प्रस्ताव ले करके और हम कुलपति के पास गए, तो कुलपति को कहे कि सर एक सेमिनार करवा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, करवाइए। हम बोले सर इसका उद्घाटन आपको करना, तो बिल्कुल करेंगे ना, डेट बताइए। हम तो डेट तो अभी तय नहीं किए हैं, आपसे पूछ करके, नहीं डेट तय करके हमको बता दीजिए, उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, तो डेट देने के पहले ही वो तैयार हो गए, केवल हमसे सुन करके कि नहीं हमको इसका उद्घाटन करना है। और डेट हम लोगों ने तय किया, जा करके बताया कि सर डेट तय हो गया है। तो अपने पीओ को बोला कि बोले कि डेट नोट कर। हाँ, मुस्तफा जी भी साथ में थे, ये भी दवाई देंगे, डेट तय कर लो, लिख लो हमारा अपॉइंटमेंट। तो सब कुछ हो गया। तो ऐसे मैंने कुलपति का तो जो एकेडमिक जो इंटरेस्ट है ना, वो तो सब जग जाहिर है कि कैसे हमारे यहाँ जितना भी एकेडमिक एक्टिविटीज बढ़े तो वो उससे कॉलेज का भी नाम होगा, विश्वविद्यालय का भी नाम होगा, और निश्चित रूप से कुलपति हैं तो एक श्रेय तो उनका भी जाता है। एक माहौल बनता है, एक माहौल बनता है। और एक जब एक मैंने देहात में कहावत है कि बाछा कूदता है तो खूंटा पर, तो खूंटा मजबूत होता है तो बछड़ा ज्यादा कूदेगा। बिल्कुल। तो हमारे खूंटा, हमारे कुलपति मजबूत है तो हम लोग उसका उछल कूद ज्यादा कर लेते हैं। हम लोग को ये
विश्वास है कि जहाँ कहीं भी हम लोग को जहाँ जरूरत पड़ेगी मदद के लिए तो हमको सही है। मदद मिलेगा। हमारे पीछे कोई बिल्कुल आदमी- आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद है। आशीर्वाद मिलता है। तो इसके तो लिए ये देखिए शेरशाह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर और डॉक्टर एक और- महेंद्रनाथ पांडे जी है। और भी एक जी सर। बात बता दें कि इसका जो विषय है वह भारतीय शिक्षा परंपरा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंडियन नॉलेज सिस्टम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भारतीय शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा न अतीत वर्तमान और भविष्य। ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष जोर दिया बिल्कुल। ना। और अंग्रेजों के समय से या बीते कुछ समय से आप कह सकते हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था उसके ज्ञान के बदौलत ना, तो वह नीचे वो दबा दिया गया। जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है वो भारतीय ज्ञान परंपरा पर हावी है। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि यह जो सेमिनार होगा तो इस सेमिनार में जो वक्ता आएंगे या जो प्रतिभागी होंगे वह भारतीय ज्ञान परंपरा के, भारतीय ज्ञान के विभिन्न आयामों को जब सामने लाएंगे बिल्कुल। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का तो पुनर्जागरण होगा ही, एक स्वाभिमान भी आएगा कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं या ऐसे समाज के हम नागरिक एक हिस्सा है जिसका ज्ञान इतना उन्नत रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ना, तो इससे हमारे बौद्धिक विकास तो होगा ही, हमारे पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का भी नाम होगा, विश्वविद्यालय का भी नाम होगा, महाविद्यालय का नाम तो होगा ही। शिक्षकों को भी इससे फायदा होगा, सीखने को मिलेगा, छात्रों को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ। मतलब और ये अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि एक हम लोग एक अच्छा सेमिनार कराएं, एक अच्छा यहाँ पर हो। देखिए शेरशाह कॉलेज और शेरशाह कॉलेज में जो सेमिनार हो रहा है उसका टॉपिक भी बहुत बेहतर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जाहिर चीज है कि इसी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार है। आपने तैयारियों और के इस- बारे में कहा हाँ, ना, तो तैयारियां में लगभग हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी हमारा साफ सफाई कार्य का है वो लगभग अंतिम चरण में है। आज के बाद हमारा डेकोरेशन वगैरह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो जितना भी हमको परचेजिंग ऑर्डर जो भी करना था वो हम लोगों ने लगभग अब फाइनल स्टेज में कर दिया है। फाइनल टच केवल बाकी है। हमारा ऑडिटोरियम भी लगभग तैयार हो रहा है, जहां टेक्निकल सेशन होंगे वो भी हम लोग का जब फाइनल टच करने की स्थिति में है। कल का दिन एक दिन बच जाता है, तो आज और कल में मिला के हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। आप जब सोमवार को आएंगे रिपोर्टिंग के लिए तो इस कॉलेज को कुछ बदला हुआ अलग देखें, कुछ बदला हुआ देखेंगे, अलग देखेंगे, क्योंकि शेरशाह की नगरी के नाम से ही शेरशाह कॉलेज। बिल्कुल। तो देखिए ये प्रिंसिपल साहब हैं और प्रिंसिपल साहब के बारे में मैंने बताया कि जो तैयारी कर रहे हैं इनके जुबानी मैं सुना रहा हूँ। जाहिर चीज है कि ये प्रिंसिपल एक ऐसे प्रिंसिपल हैं कि इनके पीरियड में दूसरी बार ये किसी का आगमन हो रहा है। ये एक गर्व की बात है, इस शहर के लिए भी गर्व की बात है, इस कॉलेज के लिए भी गर्व की बात है और नाचीज असलम परवेज के लिए भी गर्व की बात है। चूंकि प्रोफेसर महेंद्रनाथ पांडे एक ऐसे प्रिंसिपल रहे हैं कि जिस कॉलेज में भी रहे हैं इन्होंने अपना छाप छोड़ा है। आज आप देख रहे हैं कि शेरशाह कॉलेज में कल जहाँ कुछ और माहौल बना हुआ था, इनके आते ही माहौल एक ऐसा माहौल है कि इस कॉलेज का नाम विश्वविद्यालय के अंदर भी सुनने को मिलता है। जाहिर चीज है कि ये सेमिनार जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे आप जान रहे हैं कि एक नहीं, वाराणसी से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर नेपाल, रांची से लेकर यानी हर विश्वविद्यालय से यहाँ एक से एक बढ़कर एक ऐसे शिक्षाविद आ रहे हैं कि उस दिन आपको कुछ एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 30 और 31 मार्च को हो रहा है। जैसा सर ने बताया उसे आप डीपली सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। जाहिर चीज है कि इनका ये कहना है कि उस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए और आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो देखिए मैं रूबरू आपसे करा रहा हूँ, यही निवेदन है सबसे कि भाई आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का कार्यक्रम सफल। देखिए तो यहाँ पे डॉक्टर मुस्तफा नवाज साहब है, चूंकि इस कार्यक्रम की एक कन्वीनर है, इनके जुबानी मैं सुना रहा हूँ कि ये क्या। तो देखिए ये
सेमिनार के कन्वीनर है डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज साहब है। ये क्या कहते हैं सर, तैयारी किस तरह की है? अभी तो प्रिंसिपल साहब से सारे डिटेल्स जानकारी हुई है। हाँ सर, बिल्कुल। अभी आपने हमारे प्रिंसिपल साहब से बात की और उन्होंने सारी बातों क्लियर स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। एक समय था जब हम लोग सर के पास प्रस्ताव लेकर के आए थे कि सर हम लोग एक इंटरनेशनल सेमिनार कराना चाहते हैं। तो पहले तो सर इस हौसवस में पड़ गए कि ये सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग का कॉन्फिडेंस देखे तो उसके बाद वो आश्वस्त हो लिए कि ये सेमिनार जो है सफल होगा। और इस चीज को लेकर के सर मुझे भी अपने साथ लेकर के वीसी महोदय के पास पहुंचे थे और सर से जब रिक्वेस्ट किए तो सर पहले ही कह दिया भाई हमारे लिए खुशी की बात है कि महाविद्यालय ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करा रहा है, हम आपके साथ हैं, आप कराइए। उस समय ही हम लोग का सीना चौड़ा हो गया, काफी जब आप लोग डीसी साहब के पास, बिल्कुल डीसी साहब के पास, और उस दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम तैयारी की शुरुआत कर दिया और आज जो है लगभग फाइनल टच दे रहे हैं हम लोग। और परसों हमारा सेमिनार होने वाला है और ये काफी खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय में इसके पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नहीं हुआ था, जो हमारे प्रचार महोदय के सानिध्य में हुआ। यहाँ कई कॉलेजेस हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पहली बार हो रहा है। जी मुझको जहाँ तक आ रहा है लगता है कि और कॉलेज नेशनल सेमिनार तो होते रहा है, लेकिन इंटरनेशनल सेमिनार पहली बार था, पहली बार सर के हो रहा है, सर के नेतृत्व। एक चीज है कि बीइंग ए कन्वीनर क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी शोधार्थी हैं, एकेडमिशियन हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे आए और जो हमारे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन जो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न देशों से आ रहे हैं, उनकी बातों को सुने, उनकी जानकारी का लाभ उठाए। क्योंकि ये जो हमारा जो सेमिनार है भारतीय ज्ञान परंपरा पे है और जो कि अतीत से लेकर वर्तमान और फिर भविष्य में इसका क्या उपयोग होगा, कैसे उस जानकारी से हम अपने भविष्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं, इस पर चर्चा हो। मैंने मोदी जी का भी तो सपना यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, और हम उनके सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सर के नेतृत्व में ही हम काम कर रहे हैं और इसके लक्ष्य को पाने का, प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पहल की जाती है। बिल्कुल। तो देखिए ये डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज साहब ये कन्वीनर हैं और कन्वीनर होने के नाते ये जो बोल रहे हैं उसे भी मैं आपको तो देखिए दीपक जी क्या कह रहे हैं, चूंकि सेमिनार में ये भी शामिल है। क्या कहेंगे दीपक जी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ ये अवसर। बहुत आह्लादित करने वाला ये अवसर है और हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा महाविद्यालय सर के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय में सेमिनार ही पहली बार हो रहा है और वो भी नहीं, मुझको तो लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है ये शहर में पहली बार हो रहा है। हाँ, हमारे शहर में बिल्कुल पहली बार हो रहा है और सर के नेतृत्व में हो रहा है, ये अच्छी बात है और बड़ी ऊर्जा के साथ हमारे लोग, जो हमारी टीम है वो काम कर रही है और निसंदेह इस राजाराम को भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य है, निसंदेह हमारे छात्र छात्राओं को भी, शोधार्थियों को भी और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे विद्वान आ रहे हैं, एक अलग ही विषय वस्तु होगी और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका कवरेज जरूर करें। देखिए ये दीपक जी है और दीपक जी के बारे में मैंने बताया कि इस कॉलेज के ये, जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे हैं कि कस्टम के रूप में यहाँ प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव है, ये क्या कहते हैं? क्या कहेंगे सर? जो सेमिनार हो रहा है हमारे महाविद्यालय में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय, हमारे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में और हमारे कलीग्स और बुद्धिजीवी प्रोफेसरों की टीम से बहुत अच्छे ढंग से तैयारी पूर्ण कर ली गई है और मेरा महाविद्यालय जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है पहली बार, तो उसके हम हकदार भी हैं। मेरा कॉलेज नैक ग्रेडेड B+ है, जो कि यहाँ और कोई दूसरा कॉलेज नहीं है और हम लोग इसे बखूबी से निभाएंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए ये सेमिनार का मैंने सभी लोगों से आपको रूबरू कराया हूँ। जाहिर चीज़ है कि शेरशाह कॉलेज है और शेरशाह कॉलेज का दृश्य आप देख लें, काफ़ी भव्य कॉलेज है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शेरशाह के नाम से ये कॉलेज जाना जाता है, विश्वविद्यालय का बहुत बेहतर कॉलेज में शुमार किया जाता है। और यहाँ इंटरनेशनल जो सेमिनार हो रहा है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं तैयारी दिखा रहा हूँ कि तैयारी किस तरह की है और ये शहर में पहला इंटरनेशनल
कार्यक्रम होने जा रहा है। बिहार दर्शन से असलम पर।